पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक। राष्ट्रपति भवन में दोपहर 3:45 पर बैठक होगी। कई मुद्दों पर मंथन होगा। पीएम मोदी आज 35 किस्म की फसलें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईसीआर ने कुपोषण कम करने को विकसित की है फसलें। किसानों के साथ भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। समारोह में कई बड़े अधिकारी रहेंगे शामिल। आंदोलन जीवियों के भारत बंद का असली चेहरा आया सामने। देश की रक्षा करने वाले जवानों का रोका रास्ता। पाकिस्तानी बताकर रोका हिंदुस्तान की सेना का काफिला। जालंधर के पटेल चौक में एक बेकरी में जमकर हुई लूटपाट। आंदोलन के नाम पर जमा प्रदर्शनकारियों ने दुकानें खोल के अंदर से खाने पीने का सामान लूटा। जालंधर के लंबा में आंदोलन जीवियों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। बेकाबू भीड़ ने एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। भारत बंद पर आम जनता को हुई परेशानी पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। कहा, कुछ पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। आंदोलन के चलते एम्बुलेंस फंसी रही। कहां गई किसानों की संवेदनशीलता। तो बड़ा दुख हुआ कि किस तरह से आप एक आंदोलन को किसान आंदोलन का नाम देते हो और आम जनता को तकलीफ देते हो। किस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी और हमारे देश के नागरिक अपने परिजनों को अस्पताल नहीं ले जा पा रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, बिना शर्त सरकार करे बातचीत से निकलेगा आंदोलन का हल। आज किसानों का भारत बंद आंदोलन कांग्रेस, आप, सपा, बसपा समेत 12 विपक्षी पार्टियों का भारत बंद को मिला समर्थन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर किया किसानों का समर्थन। योगी सरकार को लिखी चिट्ठी। गन्ना का समर्थन मूल्य 4000 रुपए क्विंटल किए जाने की मांग की। बेंगलुरु के टाउन हॉल में भारत बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने टाउन हॉल से किया मार्च। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन। कुछ राजनीतिक दलों ने किया किसानों का समर्थन। दुकानें और दफ्तर बंद करवाए। गुजरात के अहमदाबाद में भी दिखा भारत बंद का असर। भारत बंद के समर्थन में उतरे वाम दल। किसानों के समर्थन में लगाए नारे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत बंद के बीच बड़ी तनाव की स्थिति। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसान संगठन के बीच झड़प। दुकानों को बंद कराने को लेकर हुई बहस और हाथापाई। यूपी के मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर लगा भीषण जाम। किसानों के बेअसर बंद से परेशान आम जनता। गाड़ियों की लंबी कतारें सामने आई। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग तोड़कर पहुंचे किसान। दफ्तर के ही बाहर धरने पर बैठे हजारों की तादाद में पहुंचकर किया प्रदर्शन। किसानों का भारत बंद। पंजाब के दसुया में चंडीगढ़ पठानकोट हाईवे किसानों ने बंद किया। लोगों को हुई भारी परेशानी। भारत बंद को लेकर उत्तर रेलवे ने दी जानकारी। दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर मंडलों में प्रभावित हुआ रेलवे का परिचालन। दिल्ली के अलग अलग करीब 20 रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड, लेकिन शोषणकारी सरकार को नहीं है ये पसंद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किया भारत बंद का विरोध। का टिकैत कंपनी भारत बंद कर अपनी गलत गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। बंद से अर्थव्यवस्था खराब होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर के किसानों से रिपब्लिक भारत ने की बात। मुजफ्फरनगर के किसानों ने राकेश टिकैत का किया विरोध। का राकेश टिकैत किसान नहीं नेता है। राजधानी दिल्ली में फिर गैंग वॉर। दिन दहाड़े नजफगढ़ में कार सवार की गोली मारकर हत्या। हथियारबंद हमलावरों ने जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के साथी की गोली मारकर जान ली। रूनीकोट फायरिंग मामले में खुलासा। शूटआउट की लाइव अपडेट ले रहा था। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए रची थी गैंगस्टर गोगी की हत्या की साजिश। पुणे में हुआ बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश। आईपीएल का सट्टा लगाते 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुकी गिरफ्तार। दोनों बुकी के पास से करीब 93 लाख कैश बरामद। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने शहर भर में कई ठिकानों पर की छापेमारी। पकड़े गए बुकी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स में सामने आया अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। अलीगढ़ के एक मदरसे में जंजीरों से बंधे बच्चों का वीडियो वायरल। वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे लोहे की जंजीर से जकड़े हुए नजर आए। आज भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपना 194वां स्थापना दिवस मना रही है। आज के दिन 27 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट स्थापित हुई थी। दिल्ली में आज से प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। शहीद भगत सिंह की जयंती पर देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल। नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। हैदराबाद से सामने आई चौंकाने वाली घटना। मुस्लिम लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रहे हिंदू लड़के को भीड़ ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के पथरिया से बीएसपी विधायक रामाबाई ने घूस लेने को बताया जायज। का आटे में नमक के बराबर चल जाता है।
ड्रग्स केस में अरमान कोहली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। एनसीबी को छापेमारी के दौरान घर से मिला था ड्रग्स, जिसके बाद अरमान कोहली को किया गया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल का आज निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। जोजिला टनल से श्रीनगर और करगिल के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज पार्टी की कई रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगी। कार्यकर्ताओं से भी होगी मुलाकात। भवानीपुर के रण के प्रचार के आखिरी दिन जोरदार हंगामा। बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने लगाया हमले का आरोप। भवानीपुर के उपचुनाव के प्रचार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। झड़प में कई कार्यकर्ता घायल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की, धक्का मुक्की भी हुई। दिलीप घोष पर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष के बचाव में निकाली पिस्टल। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने चुनाव रद्द करने की मांग की। कहा, मुझ जैसा नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी भला कैसे मतदान करेगा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। भवानीपुर हंगामा के बाद चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कहा, टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया, पुलिस नहीं केंद्रीय बलों ने हमारे नेता को बचाया। भवानीपुर हिंसक झड़प पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर की स्थिति बहुत नाजुक, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव बहाल नहीं है। दिलीप घोष पर हुए हमले को लेकर भवानीपुर प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल का ममता पर हमला। का अपनी कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री खून बहा रही हैं, लोगों पर हमले करवा रही हैं। भवानीपुर में उपचुनाव को लेकर शुभेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग से अपील। का चुनाव आयोग टीएमसी से वसूले 5 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दी अर्जी। दल बदल कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को होना है उपचुनाव। 3 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने जिन्ना को लेकर ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, जिन्ना की जीवनी पढ़कर ओवैसी जिन्ना बनने की कोशिश में है। विध्वंस की राजनीति चाहते ओवैसी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष के बहाने ओवैसी को आड़े हाथों लिया। कहा, प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन, इसलिए हैदराबाद और महाराष्ट्र से नेता बुला रहे हैं। ओवैसी का शिवसेना पर हमला। का एक दिन आएगा जब दोबारा शिवसेना बीजेपी की गोद में चली जाएगी। तालिबान के खोखले दावे की खुल गई पोल। अभी भी आजाद है पंशीर घाटी। घाटी के चप्पे चप्पे पर तैनात है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवान। पंशीर की घाटी से एनआरएफ के लड़ाकों की तालिबान को टक्कर देने की तैयारी। तालिबानी आतंकियों के घुसने पर देंगे मुंहतोड़ जवाब। पंशीर की घाटी से नॉर्दर्न लाइन्स के कमांडर के साथ लड़ाकों की तस्वीर सामने आई है। जंग पर मंथन के साथ चाय बिस्किट का आनंद लेते नजर आए एनआरएफ के टुकड़े। तालिबानी बर्बरता की ओर तस्वीर सामने आई है। रोटी चुराने के आरोप में 2 बच्चों को बनाया बंधक। बच्चों के परिवार वालों ने 3 दिन से नहीं खाया था खाना। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अफगानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर महिला नेताओं ने प्रदर्शन किया। तालिबानी राज के दौरान जुल्म और अत्याचार का विरोध। दुनिया के सभी देशों से हस्तक्षेप की मांग। अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते नजर आए। एक कर 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीटा है। तालिबानी हुकूमत में दाढ़ी काटने पर पाबंदी। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लोगों के दाढ़ी बनवाने पर बैन। दाढ़ी काटने वालों को शरिया के मुताबिक सजा का फरमान। तालिबान एक के बाद एक थोप रहा अफगान नागरिकों का पर फरमान। हेयर सैलून के अंदर और आसपास गाना बजाने पर भी पाबंदी। गाना बजाने पर तालिबानी सजा देने का ऐलान। अफगानिस्तान के गजनी में बंधक बने शख्स को छुड़ाया। गजनी शहर में चल रहे संघर्ष के बीच अपहरणकर्ताओं से बचाया। अमेरिका के नैशविले में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में नारे लगाकर फिर से गर्ल्स स्कूल खोलने की मांग। नॉर्दर्न लाइन्स के समर्थन की घोषणा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारेबाजी हुई। कुरैशी के दौरे पर पीओके के लोगों ने किया प्रदर्शन। वापस जाने के लगाए नारे। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अफगानिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। ब्रिटेन यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को करना पड़ा विरोध का सामना। उच्चायुक्त के आवास के सामने बलूच और सिंध के लोगों ने प्रदर्शन किया। कुरैशी को बताया अत्याचारी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अफगान दूतावास पर हमला। 5 लोग इस हमले में शामिल। दूतावास का कुछ हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। फाइलें भी नष्ट हुई। बेल्जियम में अफगान दूतावास पर रामिन समदजादा नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ किया था कब्जा। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले युवक ने तालिबानी सत्ता के खिलाफ और एनआरएफ के समर्थन में नारे लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तालिबान को चेतावनी। कहा, तालिबान की हर हरकत पर हमारी नजर। तालिबानी शरिया कानून है मानवाधिकार का उल्लंघन। तालिबान के हाथों में यूएस आर्मी के हथियार देखकर परेशान हुआ रूस। का अपने हथियार छोड़कर जाने से पहले अमेरिका ने कुछ तो सोचा होता। पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। खुद अशरफ गनी ने ट्वीट कर फेसबुक हैक होने की सूचना दी है। हैकर्स ने अशरफ गनी के फेसबुक पर तालिबान सरकार को मान्यता देने का पोस्ट किया। अफगानिस्तान पर कब्जे से ठीक पहले काबुल से चले गए थे अशरफ गनी।
तालिबान ने अलापा कश्मीर राग तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा, कश्मीर से पीड़ित मुस्लिमों का करेंगे सपोर्ट। पूरी दुनिया में जहां भी होगा मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार, हम उनके साथ रहेंगे। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल, कहा, विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान मुखर, अफगानिस्तान का समर्थन देने की अपील करता हूं। तालिबान को तुर्की का बड़ा झटका, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन में अफगानिस्तान की मदद से इनकार किया। कहा, अफगानिस्तान में व्यापक संस्कार और सामाजिक कामों में महिलाओं की भागीदारी के बिना अफगानिस्तान की मदद संभव नहीं। चक्रवाती तूफान गुलाब के आहट से अलर्ट, आज महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी है।